कमल कांग्रेस का रगड़ा निकाल दिया। इसलिए मेरी 84 की जनता, मेरे 84 के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आज इस विचारधारा को लेके इस विधानसभा में रात दिन जो काम करने वाले कार्यकर्ता, इन सब का मन टूटा होगा, इन सबको थोड़ी तकलीफें हुई होगी परिणाम के दिन। लेकिन साथियों, मन में यह ठानना है, यह कोई पहला या आखिरी चुनाव नहीं था। इन महापुरुषों के संघर्ष के बाद ये देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ और संविधान में प्रावधान दे रखा है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे और इस लोकतंत्र की चाबी है जिसको हम वोट कहते हैं, और ये चाबी लगाने का समय हर 5 साल में आता है। अभी थोड़ा चूक हो गया हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चाबी लगाना कि हमारे 84 की तरह रगड़ा निकल जाए। यहां पर भी ये विचारों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, और विचारों और मुद्दों की लड़ाई का कोई अंत नहीं होता है। वो निरंतर चलती रहती है और आगे चलेगी। मेरे दोनों साथी, पिछली बार हम 2 साथी गए थे। एक मेरे सीनियर थे राम प्रसाद जी, उम्र में थे, और आज मेरे 2 नौजवान हट्टे फुसटे, मेरे से दोनों का वजन ज्यादा है तो अच्छे घोड़े मिले हैं, और मैं कोशिश करूंगा इस बार दौड़ाऊंगा जोरदार उनको। तो आप निश्चित रहना, हकों की लड़ाई हो, स्थानीय मुद्दों की लड़ाई हो, इन सारी लड़ाई विधानसभा के अंदर हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। और अभी चर्चा चल रही है सीएम कौन बने, सीएम कौन बने। सीएम कोई भी बनेगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की जो बात है, अनुसूचित क्षेत्र की जो मांगे हैं, विधानसभा में सबसे ज्यादा गूंजेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इससे पहले एक समय हुआ करता था, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जो एमएलए चुन के जाते थे, तो विधानसभा के कार्मिकों को पता नहीं चलता था कि कौन आया है, क्योंकि हमारे भाई सिर्फ हाथ खड़ा करते थे पीछे जाके। और अब ये एहसास होगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ की धरती से वो जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा में आए हैं। हमारी छवि जनता की छवि होती है। जिस क्षेत्र की जनता मजबूत होती है, ताकतवर होती है, उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी ताकतवर और मजबूत होता है। और हम एहसास कराएंगे कि हमारी जनता में, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसा जोर जुनूस, मतलब जोश है, ऐसा हौसला है, और वही हौसला, वही जोश जुनून विधानसभा के अंदर हम महसूस कराएंगे सरकारों को। ये लड़ाई सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आने वाले भविष्य को लेके है, देश को बचाने को लेके है, संवैधानिक अधिकारों को लेके है, इतिहास को, वास्तविक जो इतिहास है, इस इतिहास को उजागर करने की लड़ाई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए वोटों की लड़ाई है, उनके लिए उनकी पार्टी की लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य को लेकर लड़ाई है। इसलिए प्रतापगढ़ की धरती के कार्यकर्ताओं को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताएं बहनों को, आपको निराश नहीं होना है। आणि लोकतंत्र जी चाबी है, आणि चाबीने अळावीन तैयार रखो 2028 बदले। और ये चाबी तारी भी लगाड़वी है कि आनंद भेतन ताल पासो लोक थाई जे, जंग खाई जे, 84 वजन पासो थाई जाए। आप सबने रात दिन मेहनत किया। आपने देखा होगा उधर के जो पार्टियां हैं, उधर के कार्यकर्ताओं ने उनके खुद के स्वार्थ के लिए या पैसों के लिए काम किया होगा, और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खुद के जेब से पैसा लगाया होगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि वो कार्यकर्ता खुद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा। इस कार्यक्रम में अन्य समाज के साथी भी आए हुए हैं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल। आप सब सभी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी विचारधारा जो है, ये विचारधारा मानवता में विश्वास करती है और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे 84 आसपुर दरियावद में सब साथियों ने साथ दिया। यहां पर बेवजह आपको भ्रमित किया जाता है कि यहां पर ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को अपने परिवार की, अपने समाज की लड़ाई लड़ने का अधिकार है और लड़ना चाहिए, और वही ये विचारधारा सिखाती है। इसलिए आप सबको साथ देना है। ये जो कारवा बढ़ा है, 62,000 जो वोट आए हैं, ये वोट आने वाले समय में डबल होने चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि अवश्य आने वाले समय में ये संख्या दुगुनी होगी। आप सबको एकजुट रहना है, मजबूत रहना है, मायूस नहीं होना है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम 3 साथी हैं हमारी विधानसभा के साथ साथ आपके क्षेत्र की बात को भी हम विधानसभा में रखेंगे और कोशिश करेंगे उस क्षेत्र की मांगे को करवाने का। आज देश के अंदर जो हालात है, हालात ये हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, स्थिति बना रखी है, बहुत भयंकर स्थिति बना रखी है इन लोगों ने। हमें ये लड़ाई लड़ती रहनी है, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़नी है, और हम लोग विधानसभा में जाके लड़ेंगे और आपको यहाँ सड़कों पे लड़ाई लड़नी है। आपकी ताकत हमें मिलेगी और हम विधानसभा में बोल के इस ताकत को दुगुनी करेंगे और हमारी जो जो मांगे उन मांगों को पूरा करना चाहेंगे। हमारी माताएं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे 84 विधानसभा की माताएं बहनों ने, नारी शक्ति ने इतना काम किया कि हाईएस्ट मतदान महिलाओं का रहा, और आज राजस्थान के अंदर 84 का नाम गूंजा, पूरे देश के अंदर नाम गूंजा। तो इस बार आपको ठान लेना है, अभी से आपको आज से नई शुरुआत करनी है। और भाई मागीलाल जी को भी कहना चाहूंगा कि आप ऐसे मजबूत हो, आपको और मजबूत रहना है, और आपको अपनी विधानसभा और अन्य जगह भी काम करना है। हमारी ओर से पूरी मदद मिलेगी, आपको और ताकतवर बनाएंगे हम। और साथ ही मेरे 2 भाई और आए हैं, 3 भाई और आए हैं, हमारे बांसवाड़ा से चुनाव लड़े थे हेमंत जी राणा, और भाई घाटोल से लड़े थे अशोक भाई। अशोक भाई बहुत नजदीक से रहे, पेला कह रही जाए लास्ट टाइम पेला हम हाई है पेला जिच्चा ते भी अण यकीन नहीं था तुवेगा। इस भाई और उसके भाई के साथ में जो टीम थी, उस टीम ने इतनी मेहनत किया कि घाटोल में इतिहास रच दिया, और आने वाले समय में अवश्य हम ये दोनों तीनों विधानसभा निकालेंगे और यहाँ की जो आवाज है विधानसभा में जाएगी, और आपके जो भी कामकाज है छोटे मोटे वो कामकाज कराएंगे। मैंने 5 साल के अंदर अनुभव किया, मैंने 5 साल में मेरी विधानसभा के लिए, मेरे समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो मांगे उठाए और जो काम कराए, काम कराने के बाद मुझे दुख इस बात का हुआ कि आजादी के बाद से लगा के कमल कांग्रेस के नेता बने, अगर इन नेताओं ने थोड़ा सा भी काम कराया होता तो आज हमारा क्षेत्र, हमारा समाज कहां इतना आगे बढ़ा होता। इन लोगों ने हमेशा खत्म करने का काम किया, आरक्षण खत्म करने का काम किया, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनको खत्म करने का काम किया, और हमारी भोली भाली जनता को चुनाव के वक्त पेड़ खजूरों में खुश कर इन काम की दौड़। लेकिन वो वक्त आ गया है अब कि हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, ना कि पेड़ खजूरों में हमारी बल्ले लड़ो है। इन लोगों ने छोटी छोटी योजना, फ्री की योजना दे के हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप भी काफी थके हुए हो, आपको मजबूत रहना है। कोई भी बात, आधी रात को कभी भी कुछ भी बड़ा मामला हुआ, हम आके खड़े रहेंगे आपके लिए, आपको निश्चित रहना है। लेकिन आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये ताकत बनी है, उस ताकत को बरकरार रखना, क्योंकि ये लोग आपको तोड़ेंगे,
तोड़ने का काम करेंगे, झूठे झूठे मामलों में फंसाने का काम करेंगे। इसलिए आपको मजबूती से खड़ा रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।